तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉज में फंक्शन गिवन है u हमारे पास ये है। चलिए इसको हम लोग du बनाते हैं, ये हो जाएगा -x⁻⁻1, ठीक है। अब यहाँ पर du बनाते हैं, ये हो जाएगा -1 नीचे आ जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस एंड x की पावर क्या रह जाएगी -2, ठीक है। एंड यहाँ पर dx आ जाएगा तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर एंड dx। तो देखिए हमने किस तरह से स्क्वायर बना लिया है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास cos स्क्वायर, यहाँ पर 1/x हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है u, लेकिन अगर देखें ये माइनस है तो माइनस इधर भी आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -u इज टू 1/x, ठीक है। तो हम लोग इसकी जगह क्या पुट करेंगे, नेगेटिव u को सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास du आ जाएगा। तो चलिए अब इसमें cos स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं और वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि cos स्क्वायर हमारे पास है u/2 + 1/4 sin 2u एंड साथ में हमारे पास है एक कांस्टेंट। तो ये हमने कांस्टेंट लगा लिया है, अपने वैल्यूज़ को ले लिया है। अच्छा अब यहाँ पर क्या करेंगे, u की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो u की वैल्यू क्या थी 1/x², तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो u की वैल्यू थी हमारे पास 1/x² नहीं थी, मैंने गलती से बोली, वो ये वाली थी, वो थी -1/x। ये हो जाएगा -1/2x, 2 भी साथ में है, प्लस 1/4 sin 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा u की वैल्यू -1/x प्लस एक कांस्टेंट। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको अगर हम लोग मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं -1/2x -1/4 एंड साइन हमारे पास आ जाएगा 2/x, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा एंड प्लस हमारे पास अपना कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास है 11 में 2 पार्ट गिवन है, ठीक है ना, ए पार्ट एंड बी पार्ट। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हमें 2 गिवन है, पहले हमें कॉट से सब्स्टिट्यूशन करनी है, फिर हमें कोसिकन से सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो चलिए du बनाते हैं कॉट का। तो हमारे पास du कॉट का क्या बन जाएगा, कॉट का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकन स्क्वायर 2θ, और 2θ का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा एंड यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है। अब अगर हम लोग यहाँ पर उसकी बात करें 2 की, तो हमें 2 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और माइनस की भी ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम लोग दोनों को शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर -1/2 du इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर 2θ, ठीक है। कोसिकन की स्पेलिंग में पूरी लिखना आदत है मेरी, तो मैं लिखती रहती हूँ, वो शॉर्ट नहीं लिखी जाती मुझसे, ठीक है ना। तो ये कोसिकन है, ये भी कोसिकन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -1/2 du एंड इसकी वैल्यू हमारे पास u है तो हम लोग यहाँ पर u लिख देंगे एंड साथ में अगर हम लोग देखें तो 1/2 को बाहर निकाल देंगे, -1/2, तो यहाँ पर u एंड du आ जाएगा। अब इस पर हम लोग सिंपल अपनी इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। 1/2 u पे पावर हो जाएगी 2, डिवाइड हो जाएगा 2 से, प्लस एक कांस्टेंट। इसको देखें तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं -1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड u स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1/4 आ जाएगा। u की वैल्यू क्या थी, cot 2θ, और दोनों पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस हमारे पास कांस्टेंट। तो ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। उसमें हमारे पास कोसिकन था, तो कोसिकन का सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे। तो कोसिकन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है, यहाँ पर du बनाते हैं, होता है कोसिकन, यहाँ पर लिख देते हैं, हाँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोसिकन एंड 2θ एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा cot 2θ एंड 2θ की दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा एंड ये पूरा जो हमारे पास कोसिकन एंड cot है ये हमारे पास माइनस में होता है, तो हमने यहाँ पर माइनस भी लगा दिया है और यहाँ पर dθ की बात हो रही है तो dθ, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने कोसिकन का लिया था तो एक कोसिकन आ गया, एक कॉट भी आ गया, तो अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर हमें -2 की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग इसको यहाँ पर भेज देते हैं। तो ये 1/2 माइनस हो जाएगा एंड du ये हो जाएगा कोसिकन 2θ एंड cot 2θ साथ में dθ, ठीक है ना। चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये पार्ट ए था, ये पार्ट बी हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/2 को बाहर निकाल देंगे एंड अगर
इस कोसिकन को देखें एंड इस कोसिकन को देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हमने एक कोसिकन लिया था, यहाँ पर हमारे पास दो कोसिकन है। तो अगर हम लोग एक कोसिकन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरह से होगा। पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो कोसिकन 2 थीटा आएगा एंड साथ में कॉट 2 थीटा आएगा, ठीक है। साथ में हमारे पास एक कोसिकन हमने सब्स्टिट्यूट किया था तो ये u है, ठीक है। साथ में डी थीटा अपना आ जाएगा। तो देखिए u को तो हमने ले लिया है, लेकिन अगर हम लोग du को देखें तो पूरा ये du है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने पूरा du बनाया है ना। तो जब एक कोसिकन आएगा दूसरा कोसिकन आएगा तो कोसिकन स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा एंड यहाँ पर हम लोग ने du लिखा हुआ है और इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा du। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा था एंड यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको सब इंटीग्रेट कर देंगे। तो -1/2 एंड u स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक कांस्टेंट, यहाँ पर हो जाएगा -1/4 एंड u स्क्वायर प्लस c, ठीक है ना। तो ये भी आ गया हमारे पास। अब अगर देखें यहाँ पर तो हम लोग इसको रीसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/4 एंड इसको हमने u को क्या लिया था, u को हमने कोसिकन लिया था। तो यहाँ पर कोसिकन 2 थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखिए ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे हमारे पास रिजल्ट आए हैं, बस वो कॉट में आया है और ये हमारे पास कोसिकन में आया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखिए। तो यहाँ पर अभी हमें दो ही पार्ट्स गिवन है सब्स्टिट्यूशन में। पहला हमें सब्स्टिट्यूट करना है 5x + 8 से एंड दूसरा हमें स्क्वायर रूट के साथ ही सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, du इसका बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5 एंड dx हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ठीक है, एंड ये 5 हो जाएगा। अब हमें 5 की ज़रूरत नहीं है कहीं, तो हम लोग du/5 लिख देंगे एंड dx लिख देंगे, ठीक है। एंड हम लोग इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं पार्ट ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx ऊपर है तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा dx की वैल्यू हो जाएगी du/दिस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है u और ये स्क्वायर रूट u है। इसको हम लोग 1/5 लिख सकते हैं एंड साथ में du, ठीक है। तो ये 1/5 को हमने बाहर लिख दिया है। यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा तो ये हमारे पास हो सकता है u की पावर -1/2। तो यहाँ पर +1 एंड -1/2 +1 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी सब्स्टिट्यूशन ये हो जाएगी 1/5 एंड इधर हमारे पास आ जाएगा u की पावर 1/2। तो ये 1/2 आ गया। नीचे भी हमारे पास 1/2 आ जाएगा तो इस 2 को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, बिल्कुल 2/5 लिख देंगे एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा u की पावर 1/2 प्लस एक कांस्टेंट को चले अब यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करते हैं अपने u को। तो u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू थी 5x + 8 पावर 1/2 प्लस हमारे पास कांस्टेंट, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दें 5x + 8 प्लस एक कांस्टेंट। ये हमारा सोल्यूशन हो गया।